महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। अधिक भक्त आ सकें। निसंदेह कई लोग रास्ते में थे, लेकिन भारत में यात्रा धीमी होती है। एक अन्य चर्चा इस बात पर हुई कि महाराज जी के शरीर का दाह संस्कार किया जाए या नहीं। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि उन्हें सन्यासी परंपरा के अनुसार दफनाया जाए या वैष्णव संतों की परंपरा के अनुसार यमुना नदी में प्रवाहित किया जाए। बाबा जी को उनके साधु नाम लक्ष्मण दास के आधार पर कई लोग वैष्णव मानते थे। अंततः दाह संस्कार का निर्णय लिया गया। हमारे पहुंचने के कुछ घंटों बाद निर्णय ले लिया गया और पहले से एकत्रित लकड़ी को हिंदू दाह संस्कार की परंपरा के अनुसार व्यवस्थित ढंग से लगाया गया। कुछ मंत्रोच्चार के दौरान बाबा जी के शरीर को बर्फ़ के ब्लॉक से हटाकर आश्रम के आंगन के मध्य में बने चिता पर रखा गया। अंधेरे में भक्तों की बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। गर्मी और उमस थी। हर कोई बाबा जी के शरीर के पास जाकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे रहा था। मैंने और कई अन्य लोगों ने उनके चरण स्पर्श या अंतिम बार चूमकर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। चिता को जलाया गया और इसमें घी के गैलन डाले गए। चंदन की लकड़ी का विशेष प्रबंध हुआ जिसे चिता में शामिल किया गया। उस रात कोई नहीं सोया। आश्रम के कमरे भरे हुए थे और सैकड़ों लोग आंगन में खड़े थे जबकि चिता जल रही थी। अधिक से अधिक भक्त आते रहे, लेकिन बाबा जी के शरीर के अंतिम दर्शन के लिए देर हो चुकी थी। पूजा में जो अनुष्ठान किया गया वह गृहस्थ परंपरा जैसा था। इसमें पुत्र द्वारा एक लंबी बांस की छड़ी का उपयोग करके मृतक की खोपड़ी को फोड़ने का अनुष्ठान शामिल था। आंसुओं और शोक के धुंध में हमने देखा कि यह कर्तव्य निभाने वाला व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से महाराज जी के युवा रूप जैसा दिखाई दे रहा था। जल्द ही यह रहस्योद्घाटन हुआ कि महाराज जी वास्तव में एक गृहस्थ भी थे। वर्षों तक नींव करोरी बाबा जी के रूप में उन्होंने यह बात छुपाई थी। बाबा जी ने एक और पहचान बनाए रखी थी, श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, जो उनका पारिवारिक नाम था। धीरे धीरे समय के साथ यह पता चला कि बाबा जी की एक पत्नी, 3 वयस्क बच्चे और पोते नातिया भी थे। बांस की छड़ी पकड़े हुए व्यक्ति उनके छोटे बेटे धर्म नारायण थे। चिता पूरी रात और अगले दिन तक जलती रही। भारत के कोने कोने से भक्त लगातार आते रहे। चिता जलाए रखने से इन लोगों को भी बाबा जी के अंतिम दर्शन का अवसर मिल सका। आश्रम का स्टाफ भोजन बनाने, परोसने और चाय का लगातार प्रवाह बनाए रखने में व्यस्त रहा। जैसे जैसे लोग पहुंचते, अन्न घर लौटते, दूसरे दिन तक चिता की राख ठंडी होने लगी और कई लोगों ने इसे महाराज जी की स्मृति के रूप में अपने पास रखने के लिए इकट्ठा किया। हमने भी कुछ राख ली और 2 दिन बाद वापस कैंची लौट आई। वही हमारा घर था और हमारे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। नैनीताल और कैंची की संगिनी माताएं और बाकी लोग हमसे पहले ही लौट चुके थे। माताओं ने हमें वैसे ही स्वागत किया जैसे पहले कभी नहीं किया था। दरअसल बात तब तक पश्चिमी भक्तों और माताओं के बीच लगभग कोई संपर्क नहीं था। बाकी की भौतिक उपस्थिति के बिना श्री सिद्धि माँ और जीवंती माँ ने एक कम अलग थलग जीवन जीना शुरू किया। उन्होंने हमें आश्रम में महाराज जी के परिवार के सदस्यों के रूप में स्वीकार किया और हम सब ने मिलकर शोक मनाया। बाबा जी की निरंतर उपस्थिति का अनुभव और गुरु की शाश्वत उपस्थिति को समझने में गहराई आई। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें
जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।